हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी से भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, यानी किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। यानी आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के कौन से भाग में वर्णित है। तो इसका सही जवाब है भाग 4। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक विस्तृत हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यानी कि जो नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें से उनका उद्देश्य एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व के 4 भाग 4 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन सी है, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ऑप्शन डी दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में चुनौती दी जा सकती है, यह कथन गलत है। अतः इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक सही है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत 4वीं अनुसूची में वर्णित हैं, उपयुक्त दोनों सत्य हैं, या ऑप्शन डी दिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार करता है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी दिया गया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, तथा ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो चारों में पहला स्टेटमेंट है, नीति निर्देशक सिद्धांत देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, नीति निर्देशक सिद्धांत को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, यह वाद योग्य नहीं है, इन पर विचार करना है। तो इसमें तीनों ही कथन सही हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक
2 और 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया। तो इसमें आज चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 मिलाने के लिए दिया गया है, स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलाना है क्वेश्चन नंबर सी में। तो इसमें डीपीएसपी यानी डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें दिया गया है कि कौन कहाँ से लिया गया है। तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, यह सही है। बी में दिया गया है मौलिक अधिकार, जो कि यूएसए अमेरिका के संविधान से दिया गया है, हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, रूस के संविधान से हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है, तथा प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में निहित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले का दूसरा, और बी में 1 और सी में 4 और डी में 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसका सही जवाब है, इसमें अनुच्छेद 44 दिया गया है, 44 में दिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सही है, ये सही। और अनुच्छेद 51 में भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और बाकी के असुमेलित हैं, अतः इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व देश के शासन में मूलभूत और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 36 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो कानून के समक्ष समानता, ये मौलिक अधिकार में है। धर्म पालन करने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार में नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार में है। समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार में ना होकर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित है, अतः इसके लिए सही ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये सही है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 40 नगर पालिका का गठन, ये गलत है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी सही है। अतः इसमें असुमेलित जो है वो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 नगर पालिका का गठन, अतः इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि स्त्री और पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39C में यह प्रावधान है कि कोई भी पुरुष या महिला किसी कार्य को करते हैं तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों में निहित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। बाकी के ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण, यह मौलिक अधिकार में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह भी मौलिक अधिकार में है। समानता का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार में है। क्वेश्चन नंबर डी, स्त्री और पुरुषों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, तो यह डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, अतः यह असुमेलित है। यह क्वेश्चन सही हो जाएगा, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है,
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक निर्देशक सिद्धांत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है, यह सही है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों के भाग लेने का अधिकार, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48 में पर्यावरण का संरक्षण है, यह नहीं है, अतः इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या निहित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तथा इसका सही ऑप्शन चारों कथनों के पढ़कर नीचे उसके अनुसार हमें तय करना है। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं। कथन 1 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला कथन दिया गया है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समान पूर्ण संबंध बनाए रखना। अगला कथन दिया गया है, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और विधि संबंधी बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना। तथा ऑप्शन 4 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के प्रोत्साहन का प्रयास करना। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों स्टेटमेंट सही हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारी की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43A में यह प्रावधान है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं जोड़ा गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शोषण से बच्चों एवं वयस्क की सुरक्षा 39E, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह 39A, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी 43A, तथा ऑप्शन डी दिया गया है, समान आचार सिविल नागरिक संहिता 44। तो इसमें समान आचार सिविल संहिता 44 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में 42वें संविधान द्वारा नहीं जोड़ा गया है, अतः इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान आचार सिविल संहिता 44, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 44। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों सही हैं और 3 भी सही है, यानी जनजातियों के लिए, स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 3 और 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी, गौ संरक्षण, ऑप्शन सी, मद्य निषेध, तथा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता एवं छुआछूत का अंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छुआछूत का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत ऑप्शन नंबर डी है जो वो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं निहित है, बल्कि मौलिक अधिकारों के में निहित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं तथा उसी में
अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 के में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। यहाँ पर परिवर्तनीय का मतलब ये है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में यह बात सही नहीं है। अतः इसका सही ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण यानी अनुच्छेद 48। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। चूंकि यह एक मौलिक अधिकार है अतः यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2, यानी कि मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का उपयोग का प्रतिषेध। इस पर यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में के बाद में जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निःशुल्क कानूनी सलाह। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांत है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 सही हैं, यानी ग्राम पंचायतों का गठन करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। तो क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमन सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा के अनुसार भुनाया जा सकता है। यह कथन किसने कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के.टी. शाह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से कौन से पूरे होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाधियों का अंत। यानी कि उपाधियों का अंत जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं शामिल है, यह मौलिक अधिकारों में शामिल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, तो ये आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 में वर्णित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 45 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 4 कथन दिए गए हैं। मूल अधिकार बाध्य योग्य है, मूल कर्तव्य
वाद योग्य नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है तथा संविधान की प्रस्तावना भी वाद योग्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कथन सत्य नहीं है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43A में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। तो इसमें पाँच कथन दिए गए हैं तथा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 4 और 5। 4 और 5 में दिया गया है मद्य निषेध तथा नागरिकों के लिए एक समान संहिता यानी कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये रहे आज के हमारे प्रश्न, जो कि हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित थे। आशा करते हैं कि